आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। टिकट चौधरी नरेश टिकट जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से स्वागत है आपका। तमाम देश के अंदर जो देश का अन्नदाता किसान है वो सड़कों पर बैठा है। दिल्ली को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। 8 तारीख को हिंदुस्तान बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज 12 तारीख को हाईवे के साथ साथ जो दिल्ली की सड़कें हैं उन पे भी बंद का ऐलान किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली का जो बॉर्डर है गाजियाबाद की तरफ, आप देखेंगे जो जाता है, तो यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं उनसे मैं बात करूँगा और जानूँगा कि कहाँ तक ये आंदोलन चलेगा और क्या आगे की उनकी रणनीति और तैयारियां हैं। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया न्यूज में। तो तमाम जो ये आपका आंदोलन चल रहा है, इसमें जानना चाहेंगे आपसे कि ये आंदोलन जो सरकार है, साफ तौर पर सरकार ने बोल दिया है कि हम जो कानून है वो वापस नहीं लेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार यही है कि सरकार को जो है वापस ले लेना चाहिए। खाली किसान का काम का समय है, गेहूं की बुआई चल रही है, किसान यहाँ पड़ा हुआ है। देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर गेहूं पैदा नहीं हुआ तो कहाँ बाहर से मंगाएंगे। और इसके लिए जो है हम सुबह पूजा करते हैं। यहाँ आज 17वां दिन है। सुबह जो है पूजा करते हैं कि इस सरकार को सूझबुद्धि दे और जो है इस काम को निपटाया जाए। 8 तारीख को जो अमित शाह ने मिले थे किसानों से और उन्होंने वार्ता की थी, उसका क्या सारांश निकला? कुछ आपको लगता है उसमें जो उन्होंने कहा था कुछ अधिवेशन जो है हमको बदल सकते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कानून बदलवाने ही ना, हमें तो निरस्त कराने हैं। वो सरकार अपने बढ़ रही है, हम अपनी मांगों बढ़ रहे हैं। सरकार बिल्कुल मत करो उन्हें वापस। जब तक सरकार नहीं करेगी हम यहाँ बैठे हैं, वो अपने यहाँ बैठे हैं, मत करो। हम तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए, पहले ये बताइए। मेरा नाम विनोद है। हम मोदनगर में गांव मनोट्टा से आए हैं। विनोद जी, जो सरकार कह रही है, बिल्कुल अड़ी हुई है सरकार के किसी तरह जो ये आपका कानून है वापस नहीं होगा, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है, खाने की व्यवस्था है, यहीं रहेंगे, हम ना जाएं। या तो सरकार हमें गोली से मार दे या जेल में बंद कर दे, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेगी। देश प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये सरकार खुद की नहीं है, ये प्रजा की बनाई हुई है। कितने दिन रहेगी? प्रजा खिलाफ होगी तो राजा क्या करेगा? सीट पे बैठ के अपना उतर जाएगा। जी, कई बार ये भी कहा गया कि जो मतलब किसान आंदोलन है उसको दूसरे जो पार्टीज हैं उनका समर्थन है, और खालिस्तान भी कहा गया, हिंदू मुसलमान का रंग भी देने की कोशिश की गई, तो इस संदर्भ में आपका क्या मानना है? ऐसा है, सरकार है, कुछ ही कह लो, ये तो डमरू वाला है, डमरू बजा रहा है, पब्लिक का लुल्लू बना रहा है, सारे देश का लुल्लू बना दिया। वो खालिस्तानी कह लो, कुछ ही कह लो, उसमें अगर ये देखना तो हमारे साथ खेत में चले, देखे सुबह कैसे ट्रैक्टर चला रहा है, कैसे फावला चलेगा, पता पड़ जाएगा उसको क्योंकि खालिस्तानी है। जी, क्योंकि यहाँ पे कई कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप, जो मुसलमानी संस्थाएं हैं या फिर जो सरदार हैं, एक तरह से जैसे शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट हुआ था उसी का पार्ट 2 कहा जा रहा है। ये सरकार है, कुछ ही कह लो, यहाँ तो किसानों का है। अब सरकार अब हम पे तो किसी का, हमने तो यहाँ ना कोई राजनीति वो देखा ना कोई देखा। जिधर को निगाह उठा के देखा वहां तक किसान और फोर्स, दो ही चीज दिख रही, तीसरी दिखी ना रही। जिधर भी देख रहे किसान फोर्स। हमने तो आज एक मेडिकल कैंप आया, हमने पूछी भैया आप कहाँ से आए हो, किसने भेजा? उसने हमें बताया जी हम अपने मन से सेवा करना है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्वागत है हमारे यहाँ। क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कई सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, ऐसा दावा है, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार द्वारा सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध आपको हो रही हैं? कुछ भी ना, यहाँ क्या दे रही है सर? ये तो जो कर रहा किसान अपना कर रहा, कि सिर्फ किसान का जो सरकार जो दे रही है, हमें ये दे रही है। बॉर्डर पे देखो आप, इधर से गोली चलाने का आदमी मिलते, गोली चलेगी, और कुछ नहीं दे रही। केवल 2 सेकंड के लिए हमें गन्ना किसान जी, हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, यानी कि हमारा बॉन्ड होता है गन्ना सोसाइटी के साथ। अच्छा, पिछले 50 साल में कभी भी ऐसा हो जाए गन्ना किसान को पेमेंट ही नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हमने किसानों ने जी। उन लोग नेता है, उनका नाम तो मैं लेना चाहता नहीं, लेकिन उन्होंने 20 केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। जब हम पेमेंट मिले, अब हम एटीएम में पेमेंट ले लेंगे।
एडीएम कोर्ट जाके पेमेंट ले लेंगे क्या? हम गन्ना किसान है, कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं हम, हमारा बॉन्ड होता है गन्ना सोसाइटी के अपन मिल के साथ। तो शुरू दिन से अब तक जो है देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों को भ्रम हो गया है, उनको कानून समझ नहीं आ रहा है, उनके फायदे का है। किसान भ्रम हो गया, भ्रम दूर करता है जी। भ्रम प्रधानमंत्री जी को हो गया। जिस देश का राजा 6 बार में एक फैसला नहीं लेना, एक फैसला लेने की औकात जिसकी नहीं हो, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। 6 बार वार्ता होली, माननीय प्रधानमंत्री जी पे कोई फैसला नहीं हुआ। जिस देश का राजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी राजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी राजा है, ठीक। वो कह रहे हैं मैं चाय वाला हूँ, फलाना, दुगनी आय कर दो। जुमलेबाजी, झूठ बोलना, घर में बैठ के एसी में सो रहे हैं, किसान सर्दी में पड़ा है, देश का अन्नदाता है, फलाना, झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं। टुकड़ी की बाला हो ना, ऐसे ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं निखालिस। झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। आय दुगनी कर दूंगा, 15 लाख दिलवा दूंगा, किसानों को ये दे दूंगा, किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, कुछ नहीं करा, सब झूठ। बिजली का बिल बढ़ा दिए, डाई पे, यूरिया पे पैसे बढ़ा दिए, क्वांटिटी कम कर दी, गन्ना किसान का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट कहती है कि 14 दिन में, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रही, तो जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रहे, जिसका पूरा देश मानता है उसका नहीं मान रहे। तो जैसे कहा जा रहा है, जैसे कई वार्ता हुई, गृह मंत्री ने ये बात करी, यहाँ पे भी कुछ हुआ था कि भाई जो एमएसपी है, एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, जैसे मंडियां पहले थी वैसी मंडियां अब होंगी, ज्यादा नए निवेश आएंगे, लोग और जो विस्तार है किसानों के पास वो और बढ़ जाएगा अपनी अनाज बेचने का। 800 रुपए में धान बिका, 800 रुपए में, 1800 रुपए एमएसपी करी इन्होंने। जो 1800 रुपए आप एमएसपी कर रहे हो तो 800 क्यों खरीदवा रहे हो? उस पर एमएसपी कानून बना दो। हमारे जो किसान नेता, जो किसान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, एमएसपी पे कानून बना दो। जो 1800 रुपए तुमने रेट निकाला, हम ये नहीं कह रहे कि तुम उसे 2200 कर दो, 3000 कर दो। ये तो खुद ही कह रहे थे कि डबल करेंगे, आय डबल करेंगे। 325 रुपए का गन्ने का रेट है, गन्ने का रेट जो 325 रुपए का है, आप 700 रुपए कर दो, आय डबल हो जाएगी। बिजली का बिल 9 प्रदेशों में बिजली फ्री है किसान के लिए, उत्तर प्रदेश में फ्री कर दो, हम मान जाएंगे। एक बाप के दो बेटे है ना, तो बराबर तो हो गए ना दोनों को। तो जब 9 प्रदेशों में बिजली फ्री है तो उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है, जो सरकार है, सरकार जो सुविधाएं देती है राज्य के किसानों को, उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर है। देश के किसान को, जो सभी किसान है वो देश के अन्नदाता हैं, किसानी करते हैं, समस्त देश को जो अनाज है वो प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो एक समान किसान को नहीं मिल पा रही हैं। अब कब तक ये रहेगा, क्योंकि वो मान नहीं रही है सरकार? क्या आगे की क्या तैयारियां, बैकअप कहाँ से? इसका जवाब तो सरकार ही देगी। हम किसान कहाँ थे? हम तो खर्चा आगे, या तो इसको कानून को वापसी करवा के जाएंगे या ही मर कर जाएंगे। हमें तो वहां भी जाकर मरना ही है, तीसरा रास्ता नहीं, हमारे पास रास्ता ही नहीं है तीसरा। भाई या तो ये कि सरकार वापसी लेगी या सरकार हमें वापस भेजेगी। वापस जब जाएंगे हम, जब कानून वापसी होंगे। सरकार नु कह रही है मैं कानून वापसी नहीं करूंगी, तो या तो गोली मारे, हमें तो मरना ही मरना। क्योंकि आज से ठंड, कल बारिश हुई है दिल्ली में तो ठंड काफी बढ़ गई है, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो उसकी क्या ठंड जो है ना, ठंड ये उनके लिए है जो एसी में सोते हैं। हमें तो खेत पे सोना, हमें तो यहाँ भी खेती है, वहाँ भी खेती है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो, आप हमारे साथ चलो, हम जब मिल में गन्ना गिरना आते हैं, ट्रैक्टर से आए, बुग्गी से आए, तो हमें तो बाजी दिन 24 घंटे लाइन में लगे हो जाए। बताओ क्या करें? 24 घंटे, 48 घंटे मिल, अगर मिल खराब हो जाए तो 48 घंटे में रहे घर वापसी हो जाए। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि जो है इसको हम नहीं ठीक करेंगे, वापस नहीं देंगे कानून। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि वार्ता फिर करेंगे। ये क्या हो रहा? इस किसान का मजाक बनाया जा रहा। उनका सिर्फ सरकार का बेसिकली कहना है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन कानून को समझाने का प्रयास करेंगे। हम समझ ही नहीं रहे। सुनो, इसमें जो है ना, हम कई वर्षों से मांग करता चला आ रहा है किसान के, हमारी एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। अगर इन्होंने वार्ता करनी है तो एक कानून बना के लाए एमएसपी पे। अगर किसान उस पर सहमत नहीं होता है, किसानों से हम आपस में बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि एक कानून तो इन्होंने बनाया,
ठीक है ना, उसके लिए जो है अगर इन्होंने मतलब कोशिश करनी है तो पहले कानून बना के लाएं, कम से कम एक पॉइंट पे, जो एमएसपी सबसे बड़ा वो है मुद्दा इसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो एमएसपी है किसान उस पे अड़े हुए हैं कि जो कानून है किसान नहीं हटेगा, चाहे जान देनी पड़ जाए। सरकार ने पहले भी आपने देखा होगा कि वाटर कैनन चलाए, आंसू कोस के गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन तमाम जो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो तमाम फोर्स खड़ी हुई है, लेकिन किसान जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। सो क्या रहेगा रास्ता, क्या निकलेगा रास्ता, वो समय ही तय करेगा, और कितनी ठहरता के साथ चलेगा ये आंदोलन, ये सब वक्त ही बताएगा। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।